काल बना उमेश पाल, मिट्टी में मिल गया खानदान, 6 गुर्गे छोड़ गए दुनिया, अब अगला नंबर किसका। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। जब भी अतीक के किसी करीबी पर शिकंजा कसता है तो योगी की विधानसभा की चेतावनी मिट्टी में मिला देंगे वाली याद आ जाती है। लेकिन एक समय था अतीक की जिंदगी में सब कुछ सामान्य था। माफिया अतीक अहमद जेल से ही अपने सारे अवैध धंधों को चला रहा था। लेकिन देर शाम खबर आई, धूमनगंज में उमेश पाल और उनके दोनों गनर्स को बीच बाजार गोली मार दी गई। और वो दिन है और आज का दिन है। ये ट्रिपल मर्डर अतीक के आतंक का आखिरी मर्डर बन गया और अतीक के खात्मे की सबसे बड़ी वजह। आज स्पेशल स्टोरी में अतीत बन चुके अतीक के खत्म होते साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। लखनऊ में हल्की सर्दी थी, लेकिन विधानसभा का सदन रोज से कई ज्यादा गर्म था। सदन में सीएम योगी और अखिलेश यादव एक दूसरे के सामने थे। मुद्दा था एक दिन पहले प्रयागराज के धूमनगंज में दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या का। सदन में तीखी बहस के बीच अचानक योगी अपनी कुर्सी छोड़ खड़े हो जाते हैं। बगल में बैठे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना उन्हें संभालते हैं, लेकिन योगी नहीं रुकते। वो अखिलेश यादव की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, जिस माफिया ने कल ये काम करवाया है वो उत्तर प्रदेश से बाहर है। वो बार बार समाजवादी सरकार की ओर से एमएलए एमपी रहा है। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ कई निर्दोष लोगों ने मुकदमे दर्ज करवाए वो सपा द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। ये कहकर योगी थोड़ा रुकते हैं, 2 सेकंड बाद फिर दोहराते हैं, आज फिर मैं इस हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। और आज देखें तो अतीक का हर एक करीबी ये ही सोचता होगा कि उमेश पाल और दोनों गनर्स का मर्डर अतीक गैंग के लिए काल बनकर आया। एक हफ्ते के अंदर अतीक के खास लोग पुलिस एनकाउंटर में मारे गए, उसका बेटा एनकाउंटर में मारा गया। खुद अतीक और उसका भाई अशरफ को पुलिस सुरक्षा के बीच गोलियों से भून डाला। इन 11 महीनों में डी कंपनी के जो लोग बच गए हैं उन्होंने या तो सरेंडर कर दिया है या फिर अंडरग्राउंड हो गए हैं। अतीक से जुड़ी ताजा अपडेट ये है कि पुलिस और जांच एजेंसियों को शाइस्ता परवीन से जुड़ा बड़ा इनपुट मिला है, जिसके चलते एक दिन खबर आएगी कि शाइस्ता भी मिल गई है। वहीं दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि बमबाज गुड्डू मुस्लिम के घर को कुर्क कर लिया गया है। ये कार्रवाई गुड्डू मुस्लिम के चकिया वाले घर पर की गई। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने गुड्डू मुस्लिम के इस मकान को सील किया था। उन कोर्ट से अनुमति लेकर पुलिस ने गुड्डू मुस्लिम के घर का ताला तोड़वाया और एक एक करके सारे सामान को बाहर करके कुर्की की कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस ने ढोल नगाड़ा पिटवाकर आसपास के लोगों को कुर्की की इस कार्रवाई के बारे में जानकारी भी दी। गौरतलब है कि गुड्डू मुस्लिम के बम से ही उमेश पाल की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई थी। घटना के बाद से गुड्डू मुस्लिम अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन साथ में फरार हुए थे। वहीं 7 दिन पहले भी अतीक से जुड़े एक और गुर्गे का खात्मा हुआ, जहां अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को महीनों का लाखों रुपए देने वाला नफीस बिरयानी भी नहीं रहा। कुल मिलाकर अतीक अब अतीत बन चुका है। उससे जुड़ा हर व्यक्ति तबाह हो गया है। अपराध के दम पर खड़ा पूरा साम्राज्य मिट्टी में मिल चुका है। जो कभी अतीक का नाम लेकर उघाई करते थे वो आज अपने साथ उसका नाम लेने तक से बचते हैं। उमेश पाल और अतीक की हत्या के बीच महज 50 दिनों का गैप था, लेकिन इन दोनों घटनाओं के बाद अतीक के कुनबे के बुरे दिन शुरू हो गए। पुलिस से लेकर यूपी एसटीएफ ने अतीक के करीबियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। हालत ये हो गई कि महज 11 महीने के अंदर अतीक के 10 सबसे बड़े करीबी में से 6 अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। अब वो जो फरार हैं उन्हें डर है कि कहीं अगला नंबर उन्हीं का ना हो। आइए पहले उन लोगों के बारे में आपको बताते हैं जिनके लिए अतीक से दोस्ती काल बन गई। अतीक का करीबी नंबर 1 अरबाज। उमेश पाल की हत्या से महज 3 दिन बाद यूपी पुलिस ने 27 फरवरी को माफिया अतीक अहमद के करीबी अरबाज को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। अतीक जब पॉलिटिक्स में सक्रिय था तब से अरबाज उसकी गाड़ी चलाता था। उमेश पाल की हत्या में जिस क्रेटा कार का इस्तेमाल किया गया वो भी अरबाज के घर के बाहर मिली थी। अतीक का करीबी नंबर 2
विजय चौधरी। प्रयागराज के लालापुर का रहने वाला विजय चौधरी उर्फ उस्मान एक शार्प शूटर था। उस्मान ने ही उमेश पर सबसे पहले फायरिंग की थी। उमेश जैसे ही अपनी क्रेटा कार से उतरे थे तभी घात लगाकर बैठे विजय उर्फ उस्मान ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी और गोली लगते ही उमेश पाल जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद शूटर गुलाम मोहम्मद और बम्बाज गुड्डू मुस्लिम समेत दूसरे बदमाशों ने उमेश के साथ साथ 2 सुरक्षा कर्मियों पर कई राउंड फायरिंग कर दी। 6 मार्च को यूपी पुलिस ने प्रयागराज के कुंधरिया में विजय को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। अतीक का करीबी नंबर 3-4 बेटा असद और गुलाम मोहम्मद। पुलिस को मिले इनपुट के बाद असद और गुलाम को यूपी एसटीएफ ने 13 अप्रैल 2023 को झांसी में घेर लिया। कुछ देर बाद जब दोनों के एनकाउंटर की खबर आई तो अतीक और अशरफ की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी चल रही थी। इस घटना की खबर मिलते ही अतीक अहमद अदालत में जज के सामने रोने लगा था। अतीक का करीबी नंबर 5 अशरफ। उमेश पाल अपहरण मामले में उम्र कैद की सजा मिलने के बाद माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ को उमेश की हत्या के मामले में पुलिस रिमांड पर ले गया। रिमांड खत्म होने से पहले 15 अप्रैल 2023 शनिवार रात अतीक अशरफ को मेडिकल टेस्ट के लिए हॉस्पिटल लाया गया। इसी बीच 3 लड़के मीडिया कर्मी बनकर पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए आए और अतीक के सिर में गोली मार दी। अशरफ कुछ समझ पाता उससे पहले लड़कों ने उस पर भी ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। महज 1 मिनट के अंदर दोनों वहीं पर ढेर हो गए। अतीक का करीबी नंबर 6 नफीस बिरयानी। प्रयागराज के मशहूर ईट ऑन रेस्टोरेंट के मालिक नफीस बिरयानी अतीक का फाइनेंसर था। वो अतीक के परिवार ही नहीं उसके गुर्गों पर भी अच्छी खासी रकम खर्च करता था। नफीस ने शहर के सबसे पॉश इलाके सिविल लाइन में बिरयानी बेचकर अतूक दौलत इकट्ठा की थी। इतनी दौलत कि वो अतीक के जेल जाने के बाद शाइस्ता को हर महीने 25 से 30 लाख रुपए भेजता था। 2 नवंबर 2023 को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने नफीस को गिरफ्तार किया था, जहां 17 दिसंबर रविवार शाम उसे हार्ट अटैक आया। 3 डॉक्टरों की टीम उसका इलाज कर रही थी, लेकिन देर रात उसकी हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। सलाखों के पीछे सद्दाम। 28 सितंबर 2023 को यूपी एसटीएफ ने उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी अब्दुल समद उर्फ सद्दाम को दिल्ली के मालवीय नगर से गिरफ्तार किया। सद्दाम 7 महीने तक पुलिस और एसटीएफ को चकमा देता रहा। फरारी के दौरान उसने 7 शहर बदले। इस दरमियान उसने अपने दोस्त के नाम से 10 से ज्यादा मोबाइल नंबर लिए, लेकिन सितंबर के आखिरी हफ्ते में उसे आखिरकार दबोच लिया गया। सद्दाम माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ का साला है। उसके सिर पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। सद्दाम की गिरफ्तारी इस लिहाजे से भी बड़ी खबर थी कि क्योंकि उसका संपर्क अतीक की पत्नी शाइस्ता और अशरफ की बीबी जैनब फातिमा दोनों से था। ऐसे में पुलिस उस दोनों के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा कर रही है। काले साम्राज्य पर पैनी नजर। वहीं नवंबर के आखिरी हफ्ते में ईडी ने अतीक के आर्थिक मददगारों से लेकर कई सफेद पोश और बिल्डरों के नाम जारी किए। इस पर शिकंजा कसने के लिए यूपी पुलिस ईडी की तरह जांच शुरू कर चुकी है। अतीक के करीबियों के बैंक खातों की पड़ताल के साथ साथ अवैध बिल्डरों, कंस्ट्रक्शन कंपनियों की तलाश हो रही है। बीते दिन बड़ी कार्रवाई करते हुए गुड्डू मुस्लिम का घर कुर्की किया। वहीं इसी महीने प्रयागराज में अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और मेरठ में अतीक की बहन आयशा नूरी की अवैध संपत्तियों को कुर्क किया गया था। ईडी को छापेमारी में कई शेल कंपनियों के कागजात मिले थे, जिसमें अतीक का पैसा लगा होने की छानबीन की जा रही है। ईडी ने नवंबर 2021 में फुलपुर में अतीक अहमद की 8 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त की थी। ये प्रॉपर्टी शाइस्ता के नाम पर 4.5 करोड़ रुपए में खरीदी गई थी। अतीक और उससे करीबियों की कंपनियों से जुड़े बैंक खातों में 1.25 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जमा पाई गई। लगातार पुलिस और जांच एजेंसियां माफिया अतीक अहमद से जुड़े हर एक अपराधी पर शिकंजा कस रही है। वहीं बाकी बचे सभी आरोपियों पर पुलिस को कुछ इनपुट मिला है। जल्द ही रिजल्ट सामने होगा। ऐसे में लगता है कि जल्द ही इस मामले में जुड़े कोई ना कोई अपराधी पर बड़ा एक्शन होने वाला है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।